are watching अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही या कल ही बता दिया था कि इनको अरेस्ट करने के। ऐसा क्या आपको लगा था कि जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की? इसके मेन जो बोलते ना ऑर्गेनाइजर्स मेरे ख्याल से खिलाफ एक बात करती है, जो बीजेपी के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जैसे बात चल रही थी कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किए तो आप लोग पूरा निकल चुके हैं और आपके शत्रुघ्न जैन को गए तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अमानुल्लाह खान को भी दिल्ली में अरेस्ट किए तब आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोली थी। जी, सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जो है आंदोलन कर रही है। मुंबई में प्रीति मेनन की टीम भी है, पूरे आक्रोश में है। जगह जगह पर करने के बाद प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आज़ाद मैदान में इनको लाया गया, पुलिस द्वारा यहाँ पर लाया गया। प्रीति, व्हाट डू यू फील, क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया बस एक नेता नहीं है, बस एक मंत्री नहीं है, वो भारत की एजुकेशन को बदलने वाले वो एक मतलब लीडर है जिनको पूरा देश चाहता है। देश विदेश में मनीष सिसोदिया के एजुकेशन मॉडल की चर्चा हो रही है। मौलाना अब्दुल कलाम साहब का और बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर सपना कोई पूरा कर रहा है तो वो मनीष सिसोदिया पूरे कर रहे हैं। और उनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया है कि एकदम फर्जी स्कैम में, जिस स्कैम की कोई ना उनके पास कंप्लेन है, ना सुराग है, ना कोई एक्यूजेशन है। ये बिल्कुल मतलब तानाशाही है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। सेम मैटर हैज बीन इन द कोर्ट में भी ये मैटर था, तो उसके बावजूद भी ऐसा। आप देखिए ना, पिछले साल भर से मनीष जी का वो इंक्वायरी चल रही है। सीबीआई रेड उनके घर पे हुई, उनके बैंक लॉकर पे हुई, उनके गांव में हुई, उनके ऑफिस में हुई, रिश्तेदारों के घरों में तक उन्होंने ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? मनीष जी के 2 जोड़ी कपड़े। क्या मिला आपको उनसे? अगर 12,000 करोड़ का घोटाला है, किसी ने किसी को दिया होगा, कहाँ है वो पैसा? एक फर्जी फिगर लेके इन्होंने शुरू कर दिया 12,000 घोटाला। जब 10 साल पहले बीजेपी आवाज उठाती थी कि CWG स्कैम हुआ, आदर्श स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, क्या उनमें से किसी को भी अरेस्ट किया? नहीं, बस इल्ज़ाम लगाना और भाग जाना ये बीजेपी की आदत है। आज मनीष जी को बस इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो बीजेपी के दबाव में नहीं आए। बीजेपी ने उन पे बहुत दबाव डाला कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। मनीष जी खड़े रहे अपने पार्टी के साथ, अपने नेता के साथ, इसीलिए आज उनका अरेस्ट हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही या कल ही बता दिया था कि इनको अरेस्ट करने के। ऐसा क्या आपको लगा था कि अरेस्ट होने वाला है? सर, रोज धमकाते हैं, रोज सीबीआई आती है, रोज इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। ये साफ जाहिर हो रहा था कि ऑर्डर आए हैं। आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई सीबीआई ऑफिसर, कोई पुलिस वाला नहीं मानता कि मनीष जी ने गलत काम किया है। उनके बच्चे भी दिल्ली स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल रही है। तो कौन मनीष जी जैसे नेक इंसान को, जो सुबह 6 बजे उठ के स्कूल का मुआयना करने जाता है, उसको अरेस्ट करना चाहेगा? ये बस एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जिद है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में आज संविधान, कानून, डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस एक आदमी से डरते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल, और उसको हर तरीके से कमजोर करने की उनकी कोशिश है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि डरते हैं? आप MCD का चुनाव देख लो। अगर आज कोई और पार्टी होती, कांग्रेस को उतनी सीटें आई होती जितनी आम आदमी पार्टी को आई हुई, तो अब तक तो कांग्रेस बेच बाच के चली गई होती, बीजेपी का मेयर बन गया होता। लेकिन हम लड़ रहे हैं, ईंट से ईंट मार रहे हैं उनके सर पे। हमने अपना मेयर भी बनाया, डिप्टी मेयर भी बनाया, हम अपना स्टैंडिंग कमेटी भी बनाएंगे, क्योंकि हम में लड़ने की हिम्मत है, इसीलिए वो हमसे डरते हैं। MCD में जो हो रहा है वहाँ पर मारा मारी, बॉटल फेंकना, ये होना बहुत सारे दोनों तरफ से हो रहा है। तो सर, शुरुआत सारी बीजेपी से है। बीजेपी ने तो चुनाव नहीं होने दिया। मेयर का चुनाव करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आप सोचिए, जीतने के बाद हमें मेयर नहीं बनाने दे रहे, मतलब वो कितना संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हर समय, LG के खिलाफ हर समय हमें सुप्रीम कोर्ट जाके ऑर्डर लेके आना पड़ता है। आप देखिए कि पंजाब में बजट सेशन करने से गवर्नर ने परमिशन नहीं दी। गवर्नर भी आज अपने आप को वाइसरॉय समझने लग गए हैं, बोलते हैं नहीं, बजट सेशन की परमिशन नहीं है। उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज तक आपने सुना है कि कोई गवर्नर बजट सेशन रोक सकता है? आज महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है। किसी गवर्नर की कभी हिम्मत हुई है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को रोक दे? पंजाब में रोका है। ये जो अत्याचार चल रहा है, ये जो डेमोक्रेसी का खून चल रहा है, इसके विरोध में आज देश में एक एक जन जागेगा। बस आम आदमी पार्टी ही नहीं, एक एक इंसान जागेगा। क्या लगता है आपको, आप लोग अभी ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रखेंगे? बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम।
सर ये प्रोटेस्ट तो अभी बहुत बढ़ेंगे। जैसे 1975 में इमरजेंसी आई थी, उसके बाद जो आंदोलन चले थे, जैसे उन्होंने मीसा का इस्तेमाल किया, ये लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ लड़ते ही रहेंगे। आप पूरे देश को अंदर करके डालो, हम 130 करोड़ लोग हैं, इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, इसके मेन जो बोलते ना ऑर्गेनाइजर्स मेरे ख्याल से प्रीति मैनन ही होएगी। तो क्या लगता है आपको इस हिस्से, और अभी जो ये रिएक्शन हुआ वो अरेस्ट के बाद, वो मुलाकात के बाद आज सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं? सर वो ऑर्गेनाइजर तो उसके वो नेता ही थे और मुख्यमंत्री मेन रोल हम कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री इसीलिए मिले, उद्धव जी से बहुत समय से मिलना ड्यू था, और जिस तरीके से उद्धव जी से उनकी पार्टी छीन ली गई है, अरविंद जी ने साफ किया है कि ये लोग चोर हैं, ये पार्टी चोरी की है उन्होंने। कोई भी संवैधानिक तरीके से आपने देखा है कितनी बार पार्टियां टूटी हैं। डीएमके टूटी, एआईडीएमके बनी, कांग्रेस टूटी, एनसीपी बनी, टीएमसी बनी। कौन ऐसा होता है जो पार्टी से टूटता है और ओरिजिनल पार्टी का सिंबल और नाम ले जाता है? ये तो सरासर चोरी है, संविधान के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन भी घुटने टेक गया है। इसका विरोध करने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। इसीलिए अरविंद जी और उद्धव जी ने मुलाकात की, और ऐसे सारे देश के नेताओं को मिलना चाहिए जो बीजेपी का विरोध करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि उद्धव जी से मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया है? नहीं सर, हमने तो उसी दिन बोल दिया था, अरविंद जी ने बोल दिया था मीडिया को कि मेरे को तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को 1-2 दिन में उठा लेंगे। तो ये तो आसार सारे थे ही, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इन्होंने ऑलमोस्ट साल भर से जेल में रखा हुआ है। तो ये दो सबसे बड़े हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे हेल्थ मंत्री हैं। अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिली है तो वो सत्येंद्र जैन की वजह से मिली है, इसीलिए आज उन्हें अंदर किया है। जो इंसान गरीब इंसान का काम करता है उसको ये जेल में डालते हैं। एक अपोजिशन आपके खिलाफ एक बात करती है, जो बीजेपी के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जैसे बात चल रही थी कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किए तो आप लोग पूरा निकल चुके हैं, और आपके सत्येंद्र जैन को गए तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अमानतुल्लाह खान को भी दिल्ली में अरेस्ट किए, तब आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोली थी। सब बोले थे, मैं भी बोली थी, संजय सिंह जी भी बोले थे, अरविंद जी भी बोले थे। अमानतुल्लाह को जब अरेस्ट हुआ हम सब बोले, और अमानतुल्लाह खान को रिहा करवा के लेके आए। अमानत हमारे नेता है, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और अमानत के साथ हम हर दिन हर मिनट खड़े हुए हैं। अमानतुल्लाह एक ऐसे शेर है जिसको कोई भी ये ताकतें रोक नहीं सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।